लाइंस, है ना, इनको बोलते हैं क्रीजेस। क्या होती है? क्रीजेस। तो अगला जो इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे रहता है वो है क्रीजेस। फिंगर के अंदर ही, पाम और सोल के अंदर हम क्या देखते हैं? क्रीजेस। क्रीजेस जो होती है इसको हम, क्रीजेस जो होती है इसको भाग्य रेखा, शादी की रेखा, नौकरी की रेखा, अलग अलग रेखाएं होती है। और पंडित जी को लोग हाथ बताते हैं, जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, और एस्ट्रोलॉजर हाथ को देख के फिर आपका भविष्य बता देते हैं तुरंत, जिनका खुद का भविष्य अंधकार में चल रहा है अभी, है कि नहीं? सड़क के किनारे बैठ के 10 रुपए में आपका भविष्य बता रहे हैं वो, है ना, और लोग दिखा भी रहे हैं और मान भी रहे हैं, और 10 रुपए में भविष्य बता रहे हैं, है ना, बस उनको 10 रुपए का मामला है उनका भविष्य का। तो एक आदमी ऐसा ही होता है, वो जाके हाथ दिखाता है, गुरुजी मेरा हाथ देखो, कुछ भविष्य में कुछ आपको लग रहा है कुछ अच्छा होने वाला, क्योंकि अभी तो कुछ अच्छा अभी तक हुआ नहीं और अभी तक कुछ हो भी नहीं रहा है अच्छा, तो एक बार आप देख के बता दो। गुरुजी क्या भी बता देते हैं। उन्होंने बोला कि तुम्हारे शनि का प्रकोप है, तुम्हारे राहु कुंडली मांड के बैठा हुआ है और शनि भारी है एकदम बिल्कुल। तो बोले गुरुजी थोड़ा हल्का कर दो, शनि को हल्का करो, कुछ मेरे अच्छा हो गए, आप ही हो, आप मेरे सब कुछ, है ना, आप ही सब कुछ मेरे कर सकते हो। उसने बोला हो जाएगा बिल्कुल, 100 रुपये लगेंगे। तो गुरुजी 100 रुपये तो नहीं है, कुछ कम करो मामला। तो बोले 1 मिनट देखता हूँ। बोले ठीक है 50 में काम हो जाएगा। तो बोले गुरुजी 50 नहीं है, थोड़ा और डिस्काउंट करो, है कि नहीं? तो बोले कोई बात नहीं, 10 रुपये में 10 तो होंगे, 10 में कर देंगे। तो बोले कि 10 रुपया भी नहीं है। बोले 1 रुपया तो होगा। तो वो ऐसे पॉकेट निकाल के कहता है कि 1 रुपया भी नहीं है। तो बोले जा तेरा शनि भी क्या बिगाड़ेगा, है कि नहीं? शनि भले यादों के पीछे पड़े तेरे क्या बिगाड़ेगा, तू पहले ही मामला गंभीर है तेरे, है कि नहीं? तो याद रखना कि आप जिस कंपटीशन में है आपके पास में खोने के लिए कुछ भी नहीं है कि नहीं? और जब आदमी के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता तो उसको डरने की जरूरत ही नहीं है। कई सारे बच्चे कहते हैं सर एग्जाम सर प्यारा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, क्यों? मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो हो रखा है अभी, नहीं हो रखा है, तो फिर डर कहाँ करो भाई, वो तो वैसे भी नहीं हो रखा है, और डरोगे तो फिर नहीं होगा। खोने के लिए क्या है? जब आप तो एग्जाम में बैठ रहे हो तो क्या खोगे वहां पे? खोने के लिए कुछ नहीं है, और पाने के लिए बहुत कुछ है ना। जब आप किसी एग्जाम में बैठते हो, कंपटीशन एग्जाम में, तो पाने के लिए तो पूरा एग्जाम पड़ा हुआ है, पूरी सैलरी पड़ी हुई है, पूरी जिंदगी पाने के लिए है, पूरी जिंदगी भर की सरकार की सैलरी खा सकते हो आप एक एग्जाम को क्रैक करके, सरकार के परमानेंट मतलब जमाई सा बन सकते हो, है कि नहीं? हर महीने सैलरी आएगी आपके अकाउंट में, हर तरह की सुविधा देगी सरकार, सरकारी आदमी बन गए आप। अब सरकार को आपसे बहुत मतलब है, कपड़े धोने के पैसे देती है, साबुन लाने के पैसे देती है, ड्रेसिंग अलाउंस, फलाना अलाउंस, हर तरह का ध्यान आपका सरकार रखती है। बैग खरीदना है तो पैसे देती है, अखबार खरीदना तो पैसे देती है, घर से नौकरी आना जाना है तो किराया सरकार देती है, हर तरह का चीज जो है वो सरकार देती है, क्योंकि अब आपने वो एग्जाम क्रैक किया है। अभी आपको कोई कुछ नहीं दे रहा है, फॉर्म में भी ये लिखा हुआ है टीए और डीए खुद ही का लगेगा। मतलब आप अगर एग्जाम देने जा रहे हो और देके वापस आ रहे हो, वो सरकार नहीं देगी। कभी आपने एडवर्टीजमेंट ढंग से पढ़ा है तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस उसको टीए कहते हैं, और ड्रेसिंग अलाउंस उसको डीए कहते हैं। कैसे नहीं कि आप जो है एग्जाम देने जा रहे हो यहाँ से दिल्ली, तो मंडोर एक्सप्रेस का आपने टिकट लिया, वापस मंडोर से आए और कल सरकार पे दावा कर दो कि मेरे किराया लग गया, इसका पैसा कौन देगा? तो सरकार नीचे लिखती है विज्ञप्ति में आने जाने का खर्चा हम नहीं देंगे, और तुम कहोगे मेरे कपड़े बीच रास्ते में गंदे हो गए, धोने के पैसे कौन देगा? तो वो भी तुम्हारे खुद के लगेंगे, भले तुम कपड़े पहन के भी मत जाना, पर तुम्हारा जो कपड़ों का खर्चा है वो हम नहीं देंगे। लेकिन तुम अगर सेलेक्ट हो जाते हो तो आपका जो ज्वाइनिंग लेटर आता है उसमें लिखा हुआ है टीए भी हम देंगे, डीए भी हम देंगे, आप आओ साहब नौकरी करो, यहाँ पे सेवाएं दो, आप इंजेक्शन लगाओ सेप्टागोन मरीज के, आपकी बहुत कमी है यहाँ पे, है कि नहीं? इतना सरकार आपसे हाथ जोड़ जोड़ के, क्यों? आपने वो एग्जाम क्रैक किया, वो प्रश्न जो सरकार ने पूछे थे उनके जवाब आपने दिए, आपके अंदर वो काबिलियत है उन सवालों के जवाब देने की। उस काबिलियत को पाने के लिए रोज हम मेहनत करते हो और तुम सुबह उठते ही नहीं हो, काबिलियत नहीं आ पाएगी। उस काबिलियत को पाने के लिए आपको रोज उठना पड़ेगा, एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा और बहुत सारे प्रश्न सॉल्व करने पड़ेंगे उस एक प्रश्न के जवाब को देने के लिए। जब आप एक प्रश्न का जवाब देते हो ना तो आपको उसके लिए बहुत सारे प्रश्न जो है वो सॉल्व करने पड़ते हैं, है ना। एक बहुत बड़े क्रिकेटर है, क्रिकेट के भगवान बन गए सचिन तेंदुलकर, उनको क्रिकेट का भगवान कहते हैं पूरे विश्व में, और हम भाग्यशाली को भारत में पैदा हुए, है कि नहीं? 10वीं 8वीं क्लास फेल है बंदा, है कि नहीं? लेकिन वो अपना जो प्रोफेशन है उसका मास्टर बन गया, उसको मास्टर ब्लास्टर कहते थे। मास्टर मतलब एकदम तगड़ा आदमी, मास्टर कहते हैं जो अच्छा पढ़ाता है उसको कहते हैं मास्टर है। मास्टर मतलब जो बढ़िया पढ़ाता है, ज्ञान देता है। वो अपने फील्ड का मास्टर था और ब्लास्ट करता था एकदम। मतलब उस समय जब लोगों को खेलना नहीं आता था वो ऐसा खेलता था, है ना। भारत में क्रिकेट को बनाया उसी ने था, भारत को कहाँ क्रिकेट खाना आता था? ये सब कबड्डी खेलने वाले लोग थे यहाँ तो, है ना। अब वो उठावन पटको, क्रिकेट कबड्डी का गेम थोड़ी है कि उठावन पटको, टेक्निक का गेम है ना। तो वो मास्टर बन गया, 16 साल की उम्र में जाके उसने बड़े बड़े बॉलरों को छक्के छुड़ा दिए। और वो जब शतक बनाता था तो दूसरे दिन जो इंटरव्यू लेने जाते हैं, अखबार वाले जाते हैं, तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा एक बार कि सर आप जब शतक बनाते हैं तो हमें हमेशा इंतजार रहता है कि दूसरे दिन अखबार के अंदर आपका कैसा फोटो आएगा। आजकल तो इंस्टाग्राम और ये ज्यादा हो गए, पहले तो अखबार में लोग देखते थे कि कल कौन सा वाला, क्योंकि रेडियो में सुनते थे कमेंट्री, ये बीएसएनएल चौका कनेक्टिंग इंडिया, है कि नहीं, वही चलती थी। तो फोटो तो दिखते नहीं थे खिलाड़ियों के, दूसरे दिन अखबार में देखते थे कि भाई देखो ये सचिन है जिन्होंने शतक मारा था, तो उसका फोटो आता था। तो बोले कि लोग सब दूसरे दिन आपका अखबार में फोटो देखते हैं। आप फोटो कब देखते हो? आपको भी लगता होगा ना भाई कल मेरे कौन सा वाला फोटो अखबार में छपेगा, ये तो अखबार वाले छापते हैं तो कितना सुंदर छपेगा, तो आप कब देखते हो? तो कहता है कि मैं सुबह उठता हूँ और उठने के बाद मैं मैदान में जाता हूँ और 500 बॉल खेलता हूँ। तो प्रैक्टिस कहते हैं, बैट्समैन है तो बॉल ही खेलेगा, 500 बॉल खेलता हूं और उसके बाद मैं वापस आके घर पे और फिर अखबार देखता हूं। तो बोले पहले क्यों नहीं देखते हो? बोले पहले अखबार देखना शुरू किया तो आगे से कोई फोटो नहीं छपेगा। बोले क्यों? बोले शतक बन ही नहीं पाएगा। अगर मैं एक शतक मार के कह दूंगी वाह मैं हूं भगवान अब तो दूसरे दिन शतक मारने के लिए मैं नहीं बचूंगा पीछे, क्योंकि मेरे अंदर वो टेक्निक नहीं रहेगी, मैं भूल जाऊंगा, उसका खिलाड़ी नहीं रह पाऊंगा। लेकिन अगर मैंने रोज प्रैक्टिस किया कि मैं कल क्या किया मैंने उसको मैं भूल जाता हूं, अगले दिन सुबह उठता हूं तो मैं जीरो से शुरू करता हूं कि आज मुझे फिर नई प्रैक्टिस करनी है। ऐसा अगर प्रैक्टिस करे तो मास्टर बने रहेगी या मास्टर बन जाएंगे। तो आपको ये नहीं देखना है कि मेरे पहले नंबर कितने आ रहे थे, पिछले एग्जाम में कितने आ रहे थे, टेस्ट में कितना आए। हर दिन सुबह उठ के सेम तरह का प्रैक्टिस कि आज मैं वापस से पढ़ूंगा, मेरे को अभी कुछ नहीं आ रहा है। हर दिन इस तरीके की सोच के साथ में पढ़े तो ज्ञान ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि चाय से भरे हुए कप में एक बूंद भी चाय नहीं डाली जा सकती। हम क्या ज्यादातर भरे हुए रहते हैं, मेरे को सब आता है, मास्टर को क्या आता है देखते हैं कैसे पढ़ाते हैं, है ना। ऐसा ना कुछ जगह पे ऐसे डेमो का कंसेप्ट भी होता है, उत्कर्ष में डेमो का कंसेप्ट नहीं आपने देखा होगा। कई जगह पे डेमो के 3 दिन बच्चा बैठेगा देखेगा और फिर वो एडमिशन लेगा, तो उसको क्या पता कि क्या होता है पढ़ाई।
3 दिन में वो जज भी कर लेगा जो 10 साल से टीचर पढ़ा रहा है। 3 दिन में उसको पता भी चल गया हाँ अच्छा पढ़ा रहा है, फिर पढ़ सकते हैं यहाँ पे, नहीं नहीं बुरा पढ़ा रहा है यहाँ नहीं पढ़ेंगे, है ना। 3 दिन में वो क्या ही जज करेगा टीचर को, है ना। तो यहाँ डेमो का कंसेप्ट नहीं है। हम कहते हैं भाई अगर आपको अच्छा बुरा लगता है देखना है तो यूट्यूब पे देख लो, कहीं और देख लो, ऐप में देख लो। ऐप करोगे तो एक क्लास आपको ऐसे भी मिल जाएगी जिसमें आप टीचर को पढ़ाते हुए देख लोगे, पर क्लास में तो आपको सीधा ही बैठना है ना, क्योंकि जो आपको पढ़ाया जाएगा अच्छा ही है। अच्छा बुरा तो अब हमें अपने आप को करना है, वो भरे हुए आदमी को आप नहीं भर सकते, खाली आदमी में बहुत ज्ञान भरा जा सकता है ना। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डेली प्रैक्टिस करें। जितने प्रश्न आप सॉल्व करेंगे उतना फिर मास्टर बनेंगे, उतना आपको एग्जाम में आपको अब सदा ही करने। पहले क्या हुआ करता था जब हम छोटी कक्षा में पढ़ते थे ना, तो हमें जो है ना बड़े प्रश्न जो होते थे लघुत्रात्मक निम्नात्मक, उनसे डर लगता था। एबे सदे में मजा आता था कि एबे सदे में तो आंसर ही उसके अंदर ही होता है, ऐसा हम और कहते थे। एबे सदे में क्या करना है, उसमें तो आंसर उसके अंदर ही है, बी एक्स ये वो पता चल जाता था तुरंत, है ना। तो हमें अच्छे लगते थे। आज हम उसी एबे सदे के चक्रों में पड़े हुए हैं। बड़े बड़े तो लिख देते हैं पर एबे सदे सही नहीं होते हैं, बी और सी दोनों सही लगते हैं यहाँ पे, पता ही नहीं होता ऐसा। तो ये प्रॉब्लम है क्योंकि वहां मास्टर थे उस पूरी चीज को थ्योरी को रटते थे, तो हमें अब सदस्य सर लगते थे। आज हम थ्योरी को अच्छे से पहले पढ़ नहीं पाते हैं और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं इतना, तो फिर हमें वो भारी लगने लगता है ऐसा। तो यहां हमने बोला कि इसमें जो है क्रीजेज जो होती है भाग्य रेखा है, एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि उसको देख के बताया जाता है कि आपका शादी कब होगा, वो एक अलग साइंस है। लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि जिसके हाथ नहीं होते हैं भाग्य तो उसका भी होता है, तो हाथ का भाग्य से कोई लेना देना नहीं है। कर्म जो होते हैं वो आदमी के भाग्य को डिसाइड करते हैं। लिखा हुआ कुछ भी नहीं होता है, पूरी किताब खाली होती है जब हम पैदा होते हैं, और वो ऊपर बैठा बैठा लिखता रहता है आपके कर्मों के हिसाब से फल लिखता है ना। आपके कर्मों में फल लिखेगा, भाई फलाने आदमी की नौकरी लगनी चाहिए क्या, तो देखेगा आपके कर्म कितने, अच्छा कितने घंटे पढ़ता है, बोला 8 घंटे, अच्छा कितना रोज उठता है सही टाइम पे, बिल्कुल बढ़िया है। क्या एंडोक्राइन पढ़ा इसने, पढ़ा। नर्वस सिस्टम कितनी बार पढ़ा, जब मास्टर ने क्वेश्चन पूछे जिसने जवाब दिया था पिछले टेस्ट में इसके नंबर कितना आए थे, अच्छा ये अच्छा ठीक है इसके भाग्य में लिख देते हैं नौकरी इतनी तारीख को लगेगी, लिख दी। अब लिखिए कब, जब आपके कर्म देंगे, आपके कर्म देंगे सुबह कभी उठता ही नहीं है कभी, टेस्ट आज तक नहीं दिया इसने कभी, अच्छा इसके पिछली बार नंबर कुछ नहीं आए, क्या नौकरी काबिल बिल्कुल भी नहीं, इसके पड़ोसी की भी नहीं लगनी चाहिए, तो आपके चक्कर में पड़ोसी और डूबता है। सबके भाग्य में लाइन खींच लेते हैं, कितना भी पढ़ ले पड़ोसी की नहीं लगती बेचारी, अब पड़ोसी को मैंने यार मेरे क्यों नहीं लग रही है, बोले वो नहीं पढ़ रहा है और उसके कर्मों के फल तुम्हारे ऊपर भी पड़ रहे हैं। ऐसा कोई पड़ोसी नहीं पढ़े तो उससे थोड़ी दूरी बना लो, क्योंकि हो सकता है कि भगवान सजा तो उसको दे रहा है और आप पढ़ रहे हैं फिर भी आपका नहीं हो रहा है। तो अपने साथ पड़ोसी भी ऐसे रखे जो पढ़ रहे हो, जिसके कर्म अच्छे हो, है ना। पढ़ने वाले बच्चे के संपर्क में रहोगे तो शायद उसके कर्मों का थोड़ा और पुण्य आपको भी मिले। भाई चोर के साथ में रहोगे तो आप भी चोर माने जाओगे ना, भले आपने चोरी नहीं की। कई लोग कहते हैं सर मैंने तो बिल्कुल चोरी नहीं की, बोल तुम इसके साथ क्यों थे, और इसने की मैंने थोड़ी की, तो तुम चोरी हो। जो चोर के साथ में रहेगा वो चोर है, जो साहूकार के साथ में रहेगा वो साहूकार है, जो पढ़ने वाले बच्चे के साथ में रहेगा वो पढ़ाकू है, जो बिना पढ़ने वाले के साथ में रहेगा वो पढ़ाकू नहीं है, भले ही वो पढ़ रहा हो। समझ रहे हो मेरी बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। भाग्य से नहीं कर्मों से फल मिलते हैं। क्रीजेज जो होती है इनकी क्या इंपॉर्टेंस है फिर साइंस के अनुसार, हमारे ये जो क्रीजेज होती है हैंड में या यहाँ पे भी होती है ये, या यहाँ पे भी, जो स्किन का जगह फोल्ड होता है वहां क्रीजेज होती है, जो जगह फोल्ड नहीं होगा वहां क्रीजेज नहीं होगी। द एरिया विच कैन बी फोल्ड, जिसको हम फोल्ड कर सकते हैं, वहां पे क्या पाई जाती है, क्रीजेज। अब इसकी एक क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है कि कुछ बच्चों के अंदर क्या होता है कि ये 2-3 रेखाओं की जगह एक सिंगल लाइन होती है, उसको बोलते हैं सीमेन क्रीज, और सीमेन क्रीज जो है वो डाउन सिंड्रोम को इंडिकेट करती है। एक सिंगल लाइन होती है